प्रणाम करते हैं भगवान श्री सीताराम के चरण में। आज हमें चर्चा करनी है इस बात पर कि किस तरह हमारे देश में ही भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के उपदेशों की गलत व्याख्या कर दी जाती है और गीता के जिन उपदेशों के माध्यम से एक हारे हुए मन में भगवान नव चेतना फूंक देते हैं, एक अंधकार में प्रकाश भर देते हैं, एक भागे हुए व्यक्ति को लौटकर कर्तव्य पालन करने की पूर्ण प्रेरणा प्रदान कर देते हैं। उसी उपदेश की किस तरह गलत व्याख्या कर दी जाती है और उसका दुष्प्रभाव देश पर डालने का पूरा प्रयास किया जाता है। अक्सर आप गौर कीजिएगा इन बातों पर। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो तुरंत इस चैनल को बिना देर किए, सबसे पुण्य काम यही है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की चर्चा आपको आने वाले दिनों में हमेशा मिलती रहनी है। और जो आवश्यक है वो भगवान श्री कृष्ण का एक कैलेंडर हम लोग देखते होंगे हमारे देश में अक्सर घर घर में, और ये एक खास एजेंडे के तहत किया गया। अक्सर एक कैलेंडर होता है, उसमें भगवान कृष्ण का चित्र बना होता है और चरणों में अर्जुन बैठे होते हैं, भगवान का हाथ ऊपर की ओर उठा होता है और वो गीता उपदेश करते हुए दिखाए गए होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर घरों में कैलेंडर इस तरह का मिलेगा आपको, जिसमें भगवान श्री कृष्ण खड़े होकर के गीता उपदेश बोलते हुए दर्शाए गए हैं और अर्जुन चरणों में बैठकर दोनों हाथ जोड़कर गीता उपदेश श्रवण करता हुआ दिखाया जाता है। और वहां लिखा होता है कैलेंडर में, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। तुम व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? तुम क्या लेके आए थे? तुमने क्या खो दिया? जो लिया यहीं पर लिया, जो दिया यहीं भगवान को दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। इसे तुम अपना समझ करके आनंदित होते हो, यही सुख तुम्हारी प्रसन्न दुख का कारण है। यही आनंदित होना ही तुम्हारे लिए समस्या का कारण है। कैलेंडर घर घर में बांटा गया, क्यों? जिससे कि भारतीय संतति, सनातन धर्मावलंबी कायर बने। इससे हमको रटा दिया गया, सिखा दिया गया दुनिया झूठी है। झूठी तो है, सब तो कहते हैं, फिर झूठी है तो क्यों जीते हैं आप? यहाँ ये लिखा रहेगा, बार बार इसकी नजरों में जाएगा, बार बार इसको देखेगा, बार बार पढ़ेगा तो उसके विचार में आ जाएगा, जो हुआ अच्छा हुआ। अर्थात भारत लूटा गया, अच्छा हुआ। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, भारत और लूटा जा रहा है और अच्छा हो रहा है। जो होगा अच्छा होगा, आने वाले दिनों में और लूटा जाएगा इस देश को और अच्छा होगा। यही उद्देश्य है क्या? हमें ये जानना होगा ये उपदेश भगवान कब करते हैं, ये चर्चा कब करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे सामने कोई हमारे घर के परिवार के सदस्यों को, हमारे माता पिता को मारता पीटता रहे, उन्हें अपशब्द कहता रहे, हमारे सामने हमारे राष्ट्र की निंदा करता रहे, हमारे संस्कृति और सभ्यता पर कुठाराघात करता रहे, और हम गीता का उपदेश लेकर जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। इसका मतलब हमारे सामने हमारे घर के परिवार प्रताड़ित किए जाए और मारे जाएं, हमारे राष्ट्र पर कुठार चलाया जाए, तो हमें मान लें जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अभी और अच्छा होगा जब और लूटा लपाटा जाएगा, ऐसा नहीं। ये तब की बात है जब अर्जुन ने पितामह भीष्म का वध किया, जब अर्जुन ने द्रोणाचार्य का वध किया, जब अर्जुन ने कृपाचार्य को मारा, तो अर्जुन का मन दुख चिंता से भर जाता है कि मैंने उन लोगों पर हथियार उठाए जिन लोगों ने हमें शिक्षा प्रदान की, जिन्होंने हमें चलना सिखाया, जिनके आशीर्वाद की छांव में मैं पला बढ़ा। तब भगवान वहां समझाते हैं, ऐसी चिंता व्यर्थ है तुम्हारी। तुम क्यों चिंता करते हो कि तुमने पितामह भीष्म पर हथियार उठाया? तुम बताओ, तुमको तो लगा कि मैं पितामह से लड़ने आ गया, ये सोच करके तुम दुखी हो। पितामह को भी तो मालूम था कि मैं अर्जुन से लड़ने गया हूं, कि वो क्यों आए थे। जितने लोगों को तुम अपना हितैषी मानते रहे, वो द्रोणाचार्य हो, कृपाचार्य हो, पितामह भीष्म हो, कोई हो, वो सब लोग युद्ध में यही जान रहे हैं कि हमें अर्जुन से लड़ना है, और सब तुम्ही को मिटाने के लिए आकर खड़े हैं, जो तुम्हें मार डालने के लिए खड़े हैं। तुम उन्हें अपना मित्र समझकर उनके लिए शोक क्यों करते हो? तब कृष्ण कहते हैं कि चिंता नहीं करनी चाहिए। जितने लोग मारे गए ये सब धर्म के विरुद्ध हैं, अधर्म के प्रति हैं, अधर्म के समर्थक हैं,
अधर्म का पक्ष रखने वाले हैं, ऐसे का मारा जाना बेहतर होता है। इसलिए ये मारे गए तो इसमें शोक करने की बात नहीं, यह संपूर्ण सृष्टि के लिए अच्छा है। इसलिए जो हुआ वो अच्छा हुआ। पितामह भीष्म मारे गए, कृपाचार्य मारे गए, द्रोणाचार्य मारे गए, ऐसे जितने लोगों का वध हुआ बेहतर हुआ, क्योंकि जितने लोग अधर्म का समर्थन करते हो उनका वध ही होना चाहिए। भगवान कहते हैं अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अर्थात अभी धर्म के शत्रु मारे जा रहे हैं, बेहतर हो रहा है। और कहते हैं जो होगा वो अच्छा होगा, आने वाले दिनों में इस राष्ट्र के शत्रुओं का और विनाश होगा तो बेहतर ही होगा, जैसे अभी बालाकोट में हुआ। ये उपदेश वहां का है, ये हमें कायर बनाने के लिए नहीं, ये हमें जोश भरने के लिए है कि जब इस देश के, इस राष्ट्र के शत्रु मारे जा रहे हो तो अच्छा हुआ, मारे गए अच्छा हुआ था, मारे जाएंगे अच्छा होगा। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक अच्छा कुछ नहीं हो रहा है। तो हमें हमेशा पत्रिकाओं को पढ़कर, कैलेंडर को पढ़कर एक नकारात्मक भाव क्रिएट नहीं कर लेना चाहिए। इस तरह का कोई नजरिया नहीं, उसकी वास्तविकता को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो जहां तक समझाने लायक है वो समझाने का काम करें, जो समझने लायक है वो समझने का काम करें, और समझ करके उसी अनुसार जब हम जीवन जीना शुरू करेंगे, अपने आप दुनिया हमारे कदमों में होगी। और आज समय यही है कि हम भगवान श्री कृष्ण के बताए गए मार्ग पर चलें। भय बिनु होई न प्रीति। भगवान राम भी समुद्र के पास जाके कहते हैं कि बिना भय के प्रेम नहीं होता। भारत समृद्ध होगा, भारत ताकतवर होगा, इसका भय दुनिया में व्याप्त होगा और लोग स्वतः इसके सामने झुकेंगे। हम हथियार इसलिए नहीं रखना चाहते कि हमें किसी का विनाश करना है, हम हथियार इसलिए रखना चाहते हैं कि इन दानवों से हमें अपने संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा करनी है। हमारा भाव हथियार से आतंक फैलाना नहीं, हमारा भाव हथियार के द्वारा शांति स्थापित कराना है। इस भाव से हथियार रखना कतई गुनाह नहीं है, और आज हमें इसे जानने की जरूरत है। तब हमारा राष्ट्र उन्नति के मार्ग पर, उन्नति के शिखर पर आरूढ़ होगा। आज यहीं तक, धन्यवाद। पुनः अगले वीडियो में।